गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन स्टूडेंट्स। अभी जो क्लास हम ले रहे हैं वो है इंग्लिश ग्रामर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का सिंथेसिस कैसे किया जाता है, जैसे कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने आपको बताया कि एक सेंटेंस को आप तीन तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि दो सिंपल सेंटेंसेस को एक तीसरे सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके दो सिंपल सेंटेंसेस को आप एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। तीसरा ये है कि दो या अधिक से सिंपल सेंटेंस हों। अब उनको जब करने का तरीका अपने कर रहे थे तो उसके अंदर अपन ने कल पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लग जाए। आईएनजी फॉर्म जो होती है वो कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैसे यूज किया जाए, उसके बाद में हमने आपको बताया पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये भी कल हमने बात की थी, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो अब हम ये बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे किया जाए। तो देखिए, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को पढ़ा था वैसे ही पास्ट पार्टिसिपल की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। और कंडीशंस के अंदर ये कंडीशन होगी कि जब भी पास्ट पार्टिसिपल यूज करना हो तो जो पहला सेंटेंस, हमेशा हम क्या कहते हैं कि दो सेंटेंस को जोड़ना है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। यही यहां पे भी है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। हमेशा दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो जो फर्स्ट का सब्जेक्ट है, फर्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है वही सेकंड का सब्जेक्ट होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। ये एक कंपलसरी कंडीशन बन जाती है कि फर्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो सेकंड का सब्जेक्ट होना चाहिए। और पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको एज ए एडजेक्टिव यूज किया जाए तो इसको एज ए एडजेक्टिव यूज करके आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या रहेगा कि जो सेकंड सेंटेंस होता है वो कई बार पैसिव होता है, कई बार नहीं भी होता, लेकिन इसके अंदर जो आपको फीलिंग है वो पैसिव जैसी सी आनी चाहिए। जैसे इज लगा होता है, इज के बाद में कुछ इस तरह से, जैसे इज के बाद में थर्ड फॉर्म यूज हो रही हो पहले से, यानी पैसिव जैसी अगर फीलिंग आपको आती है सेकंड सेंटेंस के अंदर। बाई वाई नहीं लगा होता कंप्लीटली तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बाई है भी या नहीं भी है, बाई है तो बाई को साथ में लिख देंगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। पर पैसिव वाली एक फीलिंग होनी चाहिए कि इस तरह से हमें फीलिंग आ रही है कि हाँ ये पैसिव वही सही है। तो यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल की जब आप बात करते हैं, इसको सेंटेंसेस के माध्यम से, कुछ सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, इनको हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ना है वो बताएंगे। सेंटेंस पहले इसलिए लिख लिए ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है आपका फटाफट कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही हम दो शिफ्ट के अंदर दो बार सेंटेंस लिख करके करेंगे, इतने में ये हमारा क्लियर हो जाता है। ऑब्जेक्ट वन जो है वो सेकंड का सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट होना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज किया जा सकता है, ठीक है। और तीसरी, पैसिव वाली फीलिंग आनी चाहिए। अब ये फीलिंग आपको आ रही है या नहीं आ रही वो तो आप जानो, पर सीधी सीधी बात यह है कि अब अपने इसको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसको सोल्व किया जाए। जैसे आपका पहला सेंटेंस है आई सॉ ए मैन। पहला सेंटेंस आपका क्या रहेगा? आई सॉ ए मैन। इस सेंटेंस को आप ढंग से पढ़िए। द मैन वॉज डेड। आई सॉ ए मैन, द मैन वॉज डेड। इसको जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि पहले सेंटेंस का जो मेन ऑब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ही इसका सब्जेक्ट है। आई सॉ ए मैन, द मैन वॉज डेड। रूल आर्टिकल वाला फॉलो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और दा का लोचा नहीं रहेगा, क्योंकि देखो जब ये पहली बार आया तो इसके पहले ए लगा, यही हमने पढ़ा था। जब एक ही दूसरी बार आ जाता है तो उसके पहले दा लग जाता है। तो इसको जब आप करते हैं तो इसको आई सॉ ए। अब ये जो चीज कॉमन है इसको छोड़ देंगे, द मैन हेल्पिंग वर्ब तक छोड़ देंगे। सीधा जो थर्ड फॉर्म है उसको एज ए एडजेक्टिव यूज करेंगे। एडजेक्टिव किसके साथ लगेगा? नाउन के साथ। नाउन क्या है? मैन, तो इसके साथ में लग जाएगा ये जो है डेड। आई सॉ ए डेड मैन। इस तरीके से आपका जो पहला सेंटेंस है वो क्लियर होता है। आई हैव ए शर्ट, इट इज टॉर्न।
अब देखिए आई हैव ए शर्ट, यही शर्ट जो है वो इसका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जैसे हमने पहले में छोड़ी वैसे छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे यहां पे रखेंगे, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका एडजेक्टिव बना देंगे और सीधा सीधा सेंटेंस आपका बन जाता है आई हैव ए टॉर्न शर्ट। इस तरह से आप अगर ये तीन कंडीशन आपका सेंटेंस सेटिस्फाई कर रहा है तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज निसंकोच बेधड़क होके कर सकते हैं, सेंटेंस आपका सही होगा। शी हैव ए फ्लावर इट इज फेडेड। अब फ्लावर जो है वही इसका भी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन के माध्यम से आया है, तो शी हैव ए, जैसे ऊपर वालों में किया वो इसमें करेंगे, इट इज को छोड़ेंगे और इसको इसका एडजेक्टिव बनाएंगे, यहां लगा देंगे आई हैव ए फेडेड फ्लावर। नेक्स्ट पे चलते हैं, ही बॉट ए ट्रे इट वाज कवर्ड, यही ट्रे इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो वही रूल फिर फॉलो करते हैं यहां तक, और ये यहां पे एडजेक्टिव लगा देते हैं ही बॉट ए कवर्ड ट्रे। ठीक है, आई फाउंड माई मनी इट वाज स्टोलन, क्या लिखा है आई फाउंड माई मनी इट वाज स्टोलन, तो कैसे करेंगे इसको देखो, आई फाउंड माई, फिर इसको हटाएंगे और इसको एडजेक्टिव बनाएंगे आई फाउंड माई स्टोलन मनी। देखिए कितने जल्दी जल्दी सेंटेंस बन रहे हैं फटाफट, कोई दिक्कत ही नहीं है। माई फादर हैव ए चेयर इट इज ओल्ड, माई फादर हैव ए चेयर, ये चेयर जो है इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट है, हटा देंगे, ओल्ड क्या है यहां पे लगा देंगे एडजेक्टिव, फादर हैव ए यहां पे लगाएंगे तो आर्टिकल में चेंज आएगा क्योंकि ओल्ड आ गया, तो आर्टिकल का नॉलेज थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, उस हिसाब से कर देंगे अपने। माई फादर हैव एन ओल्ड चेयर। ठीक है, यू कैन रीड ए बुक इट इज इन हिंदी। अब ये वो जो बुक है यही यहाँ पे सब्जेक्ट है, इट इज इन हिंदी, प्रीपोजिशन को नहीं हटाएंगे, प्रीपोजिशन रहेगा, लेकिन अब ये क्या है इन हिंदी आ गया, यानी ये पहले से एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव अगर पहले से होगा तो इसको अपने बाद में लगा देंगे, कैसे, अब थर्ड फॉर्म नहीं है इसलिए, क्योंकि अपने ये कह रहे थे थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं अगर पहले से एडजेक्टिव हो तो उसको ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बाद में लगाएंगे प्रीपोजिशन के साथ, बुक इन हिंदी, यू कैन रीड ए बुक इन हिंदी। ठीक है, रमेश हैज ए कार इट इज डैमेज्ड, यहां पे देखिए वही पैसिव फीलिंग वाला सेंटेंस है, इज के साथ में थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, रमेश हैज ए डैमेज्ड कार, यानी फिर से इसको हटाएंगे और इसके पहले यहां पर एडजेक्टिव के रूप में थर्ड फॉर्म को लाके रखेंगे। दीनू केप्ट ए गिटार इट इज एंशिएंट, यहां पे देखिए बिना प्रीपोजिशन के एडजेक्टिव आया है, बिना प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखो प्रीपोजिशन के साथ में था तो इन हिंदी हमने इन हिंदी ही लगाया है, ऑफ हिंदी होता तो ऑफ हिंदी लगा देते, लेकिन जब प्रीपोजिशन होता तो इस ऑब्जेक्ट के यहां बाद में एडजेक्टिव आ जाता। वहां पे देखो एंशिएंट भी एक एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है लेकिन वहां प्रीपोजिशन नहीं है, और जब प्रीपोजिशन नहीं है तो ये वहीं आएगा जहां आपका थर्ड फॉर्म आ रहा था यहां, और आर्टिकल में थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि एंशिएंट है, तो लिखेंगे दीनू kept an ancient guitar. रमेश did his job, it was left by me. क्या लिखा है, रमेश did his job, it was left by me, यानी रमेश वो धंधा कर रहा है जो मेरा छोड़ा हुआ है,
तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पे बाई मी, ये एक अलग चीज आई है बाई मी, तो पर इसका यूज हो गया आपके प्रीपोजिशन का, तो लिखेंगे रमेश, फिर जब यूज हो गया तो बाद में लगाएंगे रमेश डिड ए जॉब लेफ्ट बाई मी, क्योंकि प्रीपोजिशन का जब यूज आ जाता है तो फिर आप उसको नहीं छोड़ सकते। श्री रिमेन्ड सिंगल इट वाज हिज चॉइस, ठीक है, इसमें आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे देखो श्री रिमेन्ड सिंगल इट वाज हिज चॉइस, ये रह रहा था और ये उसकी मर्जी थी, इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, तो इसमें आप प्रीपोजिशन लगाएंगे बाई या विद श्री रिमेन्ड सिंगल बाय हिज चॉइस या विद हिज चॉइस। हीरा रोट ए लेटर इट वॉज नॉट गुड, अब यहां पे क्या है, नॉट गुड, ठीक है, नॉट गुड का एक शब्द आपको बनाना पड़ सकता, क्या बनाओगे, बैड, लिख दो हीरा रोट ए बैड लेटर, एक बुरा पत्र लिखता है, ठीक है, या हीरा डिड नॉट राइट ए गुड लेटर, डिड नॉट भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर वो सिस्टम नहीं रहेगा ना, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो इट वाज यहां भी कोई काम नहीं आ रहा है अपने। ही हैज ए हाउस इट इज ब्रोकन और डैमेज्ड, क्या लिखोगे, ही हैज ए डैमेज्ड हाउस और ब्रोकन हाउस, इसी तरह सीता हैड ए पर्स इट वाज टॉर्न, तो इसको लिखते हैं सीता हैड ए टॉर्न पर्स, सीता के पास फटा हुआ बटुआ है कि नहीं। तो इस तरीके से अब जो पास्ट पार्टिसिपल से संबंधित सेंटेंसेस हैं उनको जो जोड़ने का तरीका है वो यही रहेगा, उनको आप इस तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो सेकंड का सब्जेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के रूप में आप ले सको और सेकंड सेंटेंस के अंदर पैसिव वाली फीलिंग आए, यानी थोड़ा स्ट्रक्चर नजर आए कि इज एम आर या वाज वर है भाई साहब और साथ में थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पैसिव वाली फीलिंग आ रही है, तो उसके अंदर जो पैसिव वाली आपको फॉर्म दी है थर्ड, उसको एडजेक्टिव बना करके सेकंड का जो प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब है उसको हटा करके आप क्या करेंगे, इस तरीके से सेंटेंसेस का जोड़ बाकी करेंगे। समझ में आ गई बात, ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल आपका आ गया, इसके बाद में थर्ड जो पार्टिसिपल का पार्ट है वो बचता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर किस तरह से दो सेंटेंसों का सिंथेसिस किया जाएगा अभी अपने बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। तब तक के लिए एक बार इसको देख लें, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दें कमेंट बॉक्स के अंदर, उसके बाद में देखते हैं, ठीक है, ओके। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में जब अपने बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो परफेक्ट पार्टिसिपल के देखिए भाई साहब तरीके क्या हैं कि जब एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस हो आपका, यानी बाई और नहीं लगा हो थर्ड फॉर्म के साथ, सीधा एक्टिव वॉइस के अंदर आपका सेंटेंस है, एक्टिव पैसिव, यानी पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म के बाद में बाई होता है, एक्टिव वॉइस में नहीं होता, तो थर्ड फॉर्म है, तो इसके अंदर तो आपको सीधा हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। हैविंग के साथ जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो ना तो इसी को कहा जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने का मतलब होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। यही आपका अगर सेंटेंस है पैसिव वॉइस के अंदर, यानी जो गिवन सेंटेंस है आपका वो आ गया पैसिव वॉइस में, यानी बाई
लगा हुआ है थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में और उसके आगे सब्जेक्ट है। मैं बताता जाऊंगा आपको कि कौन सा पैसिव वाला आ रहा है, कौन सा एक्टिव वाला। और इसके अंदर जब पैसिव के अंदर हो तो हैविंग के साथ में बीन लग जाता है और फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म दोनों में आएगी, एक में हैविंग के साथ, एक में बीन के साथ। देखते हैं पहला सेंटेंस अपना क्या कहता है। आई कंप्लीटेड द वर्क आई वेंट टू मार्केट। इसमें देखो कहीं भी बाई नाम की कोई चीज नहीं है, बाई नाम की कोई चीज नहीं है, मतलब ये भाई है, ये वो नहीं है जो बीन लग जाए। तो इसको किस तरह से करेंगे, देखो आई कंप्लीटेड द वर्क, सब्जेक्ट एक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो सेम है, कोई सा भी रख लो। तो लिखेंगे हैविंग कंप्लीटेड द वर्क आई वेंट टू मार्केट। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क आई वेंट टू मार्केट। इसी तरह ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू हॉस्पिटल। इसमें क्या है, दोनों में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी रह जाएगा, कहां दिक्कत है। तो लिखेंगे हैविंग फिनिश्ड his work he went to hospital। जो लिखा है उसी हिसाब से करते जाएंगे। शी हैड कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट शी वेंट टू ऑफिस। शी जी हैड है, यहां पे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा लिखेंगे हैविंग completed her project she went to office। राम was punished by his teacher। यहां पे देखो थर्ड फॉर्म आई है प्लस बाई, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। जब पनिश्ड के साथ बाई आया है तो इसका मतलब है अब इसमें बीन लगेगा। कैसे, हैविंग बीन पनिश्ड बाई हिज टीचर। अब देखो यहां पे क्या है, ही, और यहां पे राम। कल भी मैंने बात की थी, जब नाउन और प्रोनाउन दोनों हों तो नाउन को लिखना पड़ेगा। हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर राम फेल्ट सॉरी ओके। हरी वाज पुश्ड बाय हिज कजिन ही गॉट हिज लेग ब्रोकन। देखिए वाज पुश्ड बाय, धक्का दे दिया, पर बाई लगा है थर्ड फॉर्म के साथ, इसका मतलब है ये पैसिव है। तो लगाएंगे क्या, हैविंग के साथ में बीन। हैविंग बीन पुश्ड बाई हिज कजिन कोमा, ही हटाएंगे और हरी करेंगे, प्रोनाउन और नाउन में नाउन को लाएंगे। हरी गॉट हिज लेग ब्रोकन। रमेश वाज हिट बाई मोहित। यहां पे देखो बाई है तो फिर वही रहेगा, बीन लगेगा। जब बाई हो तो बीन लगेगा, बाई ना हो तो बीन नहीं लगेगा, सीधी बात यह है। हैविंग बीन हिट बाई मोहित, रमेश आ जाएगा, ही हट जाएगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन में प्रायर कौन, नाउन। रमेश गॉट इंजर्ड। ये रहेगा जी तरीका आपका एडिशन, किस तरह से इन सेंटेंसेस को आप सिंथेसाइज करते हो, किस तरीके से इन सेंटेंसेस का आप जोड़ बाकी
करते हो। अब इसी से संबंधित कुछ और सेंटेंसेस भी पड़े हुए हैं, तो इनको भी कर लें। छोड़ें तो क्या, छोड़ने में क्या फायदा है कि नहीं, करते हैं चलो। सुरेश अर्नड गुड मनी, ही स्पेंड ऑल। देखिए अब ये इसमें बीन नहीं आएगा क्योंकि बाई नहीं है कहीं भी, तो सीधा लिखेंगे हैविंग अर्नड गुड मनी, ही को हटा के सुरेश कर देंगे, सुरेश स्पेंड ऑल। देखो फॉर्म फार्म कुछ नहीं बदलनी है। मोदी वॉन इलेक्शन, ही बिकेम पीएम, वही लिखेंगे। अब हेड है, हैव है, अपने को कोई लेना देना नहीं है। हैविंग वन इलेक्शंस, अब ही हटेगा और मोदी बनेगा, मोदी बिकेम पीएम। रवि ब्रोक माई पेन, ही अब्यूज्ड मी, रवि ने पेन भी तोड़ा, गाली भी दी। बाई नहीं है तो बीन नहीं लगेगा। हैविंग ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, हैविंग ब्रोकन माई पेन, कोमा, प्रोनाउन हटेगा, रवि आएगा। रवि पेन तो तोड़ो जो को तोड़ो, गाल और काट दी, बहुत माड़ी बात है। जॉन डिड हिज जॉब, ही रेन अवे, जॉन डिड हिज जॉब लिखेंगे हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म डन, हैविंग डन हिज जॉब, ही हटेगा, जॉन आ जाएगा, जॉन ran away। टीचर taught us, he went home, इसमें लिखेंगे having taught us, teacher went to होम। नेक्स्ट है राजू हर्ड माई व्यूज, हैविंग हर्ड माई व्यूज, ही हटेगा, राजू आएगा, राजू रिएक्टेड पॉजिटिवली। अब इसके अंदर दिक्कत क्या है, मुझे तो कुछ लग नहीं रही, आपको लग रही है क्या? नहीं है। देखो तरीके यही हैं। क्या तरीके हैं? एक्टिव वॉइस यानी बिना बाई का सेंटेंस, बाई के बिना। और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? पैसिव वॉइस का मतलब होता है बाई के साथ। इसमें बाई होगा, इसमें नहीं होगा, मेन बात ये है। और बाई के बाद में ये बाई कब होगा? बाई से ठीक पहले थर्ड फॉर्म होगी, और इसमें भी बाई से ठीक पहले थर्ड फॉर्म। यानी इसमें तो थर्ड फॉर्म के बाद बाई होना नहीं है, इसमें थर्ड फॉर्म के बाद बाई होगा। जब थर्ड फॉर्म के बाद बाई हो तो हैविंग बीन वर्ब के थर्ड फॉर्म, इसमें हैविंग थर्ड फॉर्म। फर्क क्या है? बाई का बीन, जब बाई है तो बीन भी आएगा, है कि नहीं? तो जिसमें बाई है उसमें बीन हो जाएगा। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, ये देख लो सीधा सीधा हो गया। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, सीधा सीधा हो गया। शी हैड हैविंग कंप्लीटेड, सीधा आ गया। यहां जब बाई है तो ये आ गया बीन। हैविंग बीन पनिश्ड, ये सिर्फ इस बीन का फर्क है, बाकी इसका और इसका स्ट्रक्चर आप कंपेयर कर लो, एकदम एक जैसा टकाटक है। यहां भी बाई है तो ये रहा बीन, यहां भी बाई है तो ये रहा बीन। अब
स्ट्रक्चर की जब आप बात करते हो तो जब बाई है तो बीन है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, हैविंग थर्ड फॉर्म, हैविंग थर्ड फॉर्म, हैविंग थर्ड फॉर्म, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बीन का फर्क पड़ रहा है। वो यहाँ पे है, यहाँ देखो बाई नहीं है तो हैविंग और सीधा थर्ड फॉर्म आ गया, यहाँ पे बीन लापता है, वो इन सब के अंदर है नीचे, यहाँ बीन नहीं है। तो इसी तरीके से अब एक ये फैक्टर है, प्रोनाउन है, नाउन है, सब्जेक्ट एक है, एक बार ही लिखना है। जब नाउन और प्रोनाउन होते हैं तो हमेशा नाउन को लिखा जाएगा भाई साहब, प्रोनाउन को नहीं लिखा जाएगा। अब इसमें अगर किसी के कोई दिक्कत है, देखो आपका मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल करवा दिया, पास्ट पार्टिसिपल करवा दिया और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब रहता है आपके जो कल हम बात करेंगे वो इन्फिनिटिव्स की करेंगे कि इन्फिनिटिव्स अगर आ जाए तो उनका आप यूज कैसे करेंगे। इन्फिनिटिव का यूज करने का आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।